Hello all, welcome to my channel Crystallized Science. So you are here with me for the part 2 video for chapter number 2. So in our previous video we have seen what is the meaning of solution or how solution is made or what are the components of the solution, right? And we have also seen what is the meaning of solution, what are the properties of solution. Now today we will learn a new topic, that is concentration of solution. मतलब solution के अंदर के मात्रा अमाउंट के हिसाब से कुछ सॉल्यूशन में क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सी एज यू ऑल नो दैट सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ मेनली टू थिंग्स। एक सॉल्यूशन है वो दो चीज़ों से बना होता है, एक जो डिज़ोल्व होता है, और एक जो डिज़ोल्व करता है सॉल्यूट को। सॉल्यूट जो डिज़ोल्व होना चाहता है, जैसे कि सॉल्ट जो डिज़ोल्व होना चाहती है पानी में, और पानी जो डिज़ोल्व सॉल्ट को करने वाला है, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेनली डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स अमाउंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो डिपेंड होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग, फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। कैसे, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखाऊंगा। देखिए, सी बेस्ड ऑन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्वांटिटी सॉल्यूशंस कॉन्सेंट्रेशन इज डिपेंडेंट, राइट। तो मेनली तीन टाइप के आपके सॉल्यूशंस होते हैं, मेनली तीन टाइप के होते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में तीन टाइप के दिए हैं, एक डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, एक सैचुरेटेड है। पर हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड ये सब पढ़ेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं वो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन में आप देख सकते हो कि सॉल्वेंट के एटम्स बहुत ज़्यादा है। देखो, ये है सॉल्वेंट के एटम, आप देख सकते हो, ठीक है। और सॉल्यूट के एटम्स है वो येलो कलर से दिखाए हैं। सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। सो हियर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट। सॉल्यूट इट इज लेस देन सॉल्वेंट। मतलब अगर आप सॉल्ट वाटर में कंपेयर करते हो तो सॉल्ट आपको कम सॉल्ट डिजोल्व करनी है ज़्यादा पानी में, समझ में आ रहा है। तो सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट ज़्यादा। ए लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम सेकंड वन में आते हैं जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसमें आप देख सकते हो कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये सॉल्यूट, ये सॉल्यूट, सॉल्वेंट तो बहुत ही गिने चुने हैं, ठीक है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि सॉल्यूट इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट, ठीक है। अ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूट है और कम सॉल्वेंट है। देखो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर आपके पास 10 ग्राम सॉल्ट है, ठीक है, और 100 ग्राम पानी है, मैंने वॉल्यूम को भी ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। 100 ग्राम H2 है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन का। इसका आप उल्टा कर दीजिए कि 100 ग्राम सॉल्ट है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है आपके पास, और पानी बहुत कम है, 50 ग्राम है, तो क्या होगा? आपको वो पानी बहुत ही खारा लगेगा। कभी आप आधे ग्लास पानी में 3 चमची सॉल्ट डाल दीजिए तो वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। 50 ग्राम यहाँ पे वाटर लिया है और 100 ग्राम NaCl लिया है, सॉल्ट फॉर्मूला है NaCl, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखो, पूरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बताना चाहता है?
अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व हो पाएगा, आप देख सकते हो फर्स्ट डायग्राम में। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच मोर एंड मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट। जितना भी सोल्ट डालो वो डिजोल्व करता जाएगा, उसको हम अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसमें आप सोल्ट डिजोल्व कर पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? पर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें आप सोल्ट डिजोल्व कर पाओगे क्योंकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है। पर एक स्टेज आएगा जब सोल्ट उसमें डिजोल्व नहीं होगी। आप डालते जाओ, सोल्ट डालते जाओ, पानी है वो बहुत ही कम भरा है, आधा ग्लास पानी है, आपने 10 चम्मच सॉल्ट डाल दिया तो उसमें नो मोर सोल्यूट विल बी डिजोल्व। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में तो बिकम्स अनस्टेबल क्रिस्टल फॉर्म। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में अभी सुपर सेचुरेटेड नहीं है। मतलब ये क्या बोलना चाहता है कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म वो सोल्ट है वो ले ले। ठीक है, इतनी आप सोल्ट डाल दिया तो वो अनस्टेबल होकर वो धीरे धीरे ऊपर आएगा और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ले लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट। तो सोल्यूट को जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमें सॉल्वेंट मिलता है। ये सॉल्युबिलिटी के ऊपर से 3 क्लासिफिकेशन है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सेचुरेटेड की डेफिनेशन बताता हूँ। सेचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, एट टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर if no more solute dissolves in solvent, मतलब आपने आधे ग्लास पानी में 10 चम्मच डालना चाहा तो वो डिजोल्व नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम उसको? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैंने आपके एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में लिख दी है। अब मैं आपको अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन। देखिए, एट गिवन टेम्परेचर, इफ solute dissolves in solvent। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो पाएगा। सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आप ऐड करते जाओ पर वो टेम्परेचर पे वो डिजोल्व नहीं होगा। और सुपर सेचुरेटेड में तो क्या होगा, जो भी क्रिस्टल्स धीरे धीरे, देखो ये सोल्यूट है वो डिजोल्व नहीं होगा तो धीरे धीरे बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनाएगा। ठीक है, और वो धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा और वो पूरे सॉल्यूशन को अनस्टेबल बना देगा। ठीक है, सो आई थिंक नाउ यू आर क्लियर with the concentration of solution. What we have discussed till now, we have discussed that there are mainly 4 types of solution. पहला होता है dilute, जिसमें solute की क्वांटिटी कम होती है solvent से। दूसरा होता है concentrated, जिसमें solute की क्वांटिटी solvent से ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि भाई saturated और unsaturated solution क्या है। तो एक of solution इसका है ना 2 फॉर्मूला है। फर्स्ट इज amount of solute डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरा फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसके 2 फॉर्मूला है कि भाई कितना सोल्यूट है डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। आपने पूरे सॉल्यूशन का जो अमाउंट लिया है, ठीक है, उससे उसके कंपेयर में सोल्यूट का अमाउंट कितना था उसको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। या फिर आपने सोल्यूट के कंपैरिजन में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या लिया है।
ठीक है, देखो आपको मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। देखो अगर सोल्यूट है वो NaCl है, वो 10 ग्राम है, ठीक है, फिर मैंने वाटर लिया है, वो मैंने 100 ग्राम लिया है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा ये दोनों का मिक्स होकर, ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ठीक है, वो बनेगा 110 ग्राम का बनेगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है 10, तो यहाँ पे लिखूंगा 10 डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है 110 1/11 होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मतलब सोल्यूट का एक पोर्शन है उसको आप 11th टाइम डिवाइड कर दीजिए, उतना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसका मतलब ये हुआ कि भाई ये डायरेक्टली ये रेशियो आपको ये आइडिया देगा कि कितना सॉल्वेंट है और कितना सोल्यूट है, ठीक है। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू अगर आपको ग्रेटर देन 1 आती है तो आपको समझ जाना है कि सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगर लेस देन 1 आता है तो आपको समझ जाना है कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है। देखो इसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए इसमें लेस देन 1 आता है, ठीक है। दोनों फार्मूला में लेस देन 1 ही आएगा, आप देख सकते हो। देखो सेकंड फार्मूला में अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है 10 ग्राम, सॉल्वेंट क्या है 100 ग्राम, क्या आया अप्रोक्सीमेटली दोनों का आंसर सेम ही है, आप देख सकते हो। पर लेस देन 1 है वो फाइनल, इसमें 1 का 10th पार्ट कर दिया है और इसमें 1 का 11th पार्ट कर दिया है। सो होप यू ऑल आर क्लियर। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन उसकी वैल्यू से ही हम मालूम कर सकते हैं कि क्या ज़्यादा है। अगर लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है और इक्वल टू 1 है तो क्या क्या हमने कंक्लूड कर सकते हैं। देखो तो लेस देन 1 है तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ग्रेटर लेस देन 1 था तो हमें समझ जाना है कि सॉल्वेंट इज मोर, सोल्यूट इज मोर, और इसमें सोल्यूट इक्वल टू सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये फर्क होता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन से ही हमें डायरेक्ट मालूम पड़ जाएगा कि भाई सोल्यूट ज़्यादा है। अगर सोल्यूट ज़्यादा है सॉल्वेंट कम है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेटेड वाला सॉल्यूशन, सॉल्वेंट ज़्यादा है और सोल्यूट कम है तो पहला वाला डाइल्यूट हो गया, और इक्वल टू वाला है तो उसको आप दोनों में क्लासीफाई, उसको एक्चुअली आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम है। तो आप लिख लीजिए ये इसका नाम होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो आपके टेक्स्ट बुक में फिर से नहीं है और मैं आपको बता देता हूँ, कहीं ना कहीं पे काम आएगा, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपने पढ़ा था चैप्टर 5 में, जहाँ पे एनवायरनमेंट और सेल के बीच में वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, तो इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी सेम है। समझ में आ गया? तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ यू ऑल आर क्लियर। नाउ वी विल लर्न मोर formulas of concentration of solution that is given in your textbook according to mass and according to the volume. Now see, concentration of solution can be expressed as mass by mass percentage. तो ये मास बाय मास परसेंटेज है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो उसका फॉर्मूला है, ऊपर मास आएगा सॉल्यूट का तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंट लेना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, कि ये वही है जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, बस इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमें आंसर परसेंटेज में मिलेगा, ठीक है। अब इसका ही दूसरा वर्जन है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये मास बाय मास जो है वो दोनों अगर सॉलिड स्टेट में है ना, इसके लिए मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि सोल्यूट आपका सॉलिड स्टेट में है और सॉल्यूशन है
उसमें सोलवेंट है वो भी अगर आपका सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि सॉल्यूशन तो सॉल्यूट प्लस सोलवेंट से बनता है, सॉल्यूट प्लस सोलवेंट है वो भी कौन से स्टेट में है, सॉलिड, तब मास बाय मास यूज करना है, ठीक है। पर अगर ऐसा हो कि आपका सॉल्वेंट है वो पानी में है, मतलब पानी ही है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऊपर तो सेम ही रहेगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो ये फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसमें अगर सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल इसका करवा देता हूँ जो आपके एक्सरसाइज में, सॉरी। तो देखो एग्जांपल ऐसा है कि आपके सॉल्यूशन में 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया है, 40 ग्राम, ठीक है। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है आपका पानी, वो दिया है कुछ 320 ग्राम, ठीक है। और देखो इसमें दोनों ग्राम में दिए है, मतलब आपको समझ लेना है कि आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। दोनों मास दिए हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा यूनिट देख के भी मालूम पड़ जाना चाहिए। अगर यूनिट में आपको वॉल्यूम दिया है तो आपको सेकंड फॉर्मूला यूज़ करना है। सॉल्वेंट में अगर आपको लीटर या ml या ऐसे दिए हैं तो आपको सेकंड फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ग्राम में दिया है, मतलब आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन का मास कैसे बनेगा, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स एज यू नो, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का मास। तो मास ऑफ सॉल्यूशन that will be equal to solute mass plus solvent mass। उसका मतलब 40 प्लस 320 फाइनल आंसर आएगा 360 ग्राम। अब ये न्यूमेरिकल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो मास ऑफ सॉल्यूशन मिला है, हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। व्हाट वाज द फॉर्मूला, concentration of solution was equal to mass of solute divided by mass of solution multiply by 100 for conversion into percentage. So what was mass of solute? Let us try to get the value. So mass of solute was 40 gram and mass of solution was 360 gram. So I will just substitute 40 by 360 multiply 100. So 0 0 cancel out. Again you can see 400 by 36. Okay, so what will be the value? So you have to just cancel out and reduce as much as you can. So 20 2s are 40, 18 2s are 36, again 10 2s are, and so you will get finally 100 by 9, and the answer will be 11.1% if you calculate 11.1%. Okay, so 11.1% is your final answer of concentration of solution. ठीक है, तो अब देखो मैं आपको ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू के हिसाब से आपको आइडिया आ सकता है 100 मल्टीप्लाई में नहीं, ये आप मैथमेटिकली थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो आपको ऐसा ख्याल आएगा कि सर इसमें तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है पर पूरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई, तो ये कन्फ्यूज़न में मत रहना क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 है, इसलिए इसमें 11.1% इट इंडिकेट्स दैट हुज मास और हुज क्वांटिटी इज मोर, सॉल्वेंट क्वांटिटी इज मोर, एंड सच सॉल्यूशन जिसमें
सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसिडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो एंड होता है। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, रिकमेंड द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।